हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आपका जो कृष्णा एजुकेशन क्लासेस में प्यारे बच्चों स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो है प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चे हो जाइए तैयार कॉपी और कलम के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में भी जो हम लोग प्यारे बच्चों टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज का जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संसाधन को समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन जो जो हमें प्रकृति से, ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो। ठीक है, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, उसे उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसे प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक, चलिए तो प्राकृतिक संसाधन आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, है ना, तो उस संसाधन को जो है हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे में हो जाएगा, ठीक है, जैसे में हो जाएगा मृदा, जल, वायु, ठीक है, आदि कर दीजिए। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोगों को जो है मृदा के बारे में पढ़ना। ठीक, इस चैप्टर में हम लोगों को मृदा के बारे में पढ़ना है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा प्यारे बच्चों मृदा। ठीक है, चलिए मृदा को जो हम लोग मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, मृदा को हम लोग जो है मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, तो ये मृदा यानी कि मिट्टी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो भूमि के सबसे ऊपरी परत को, ठीक है, तो भूमि के सबसे, ठीक, भूमि के सबसे ऊपरी परत को, ठीक है, भूमि के सबसे ऊपरी परत को भूमि के सबसे ऊपरी परत को प्यारे बच्चों मृदा कहते हैं। ठीक है, भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक, इसका उपयोग देखिए प्यारे बच्चों, मृदा का क्या होता है, जहां पे हम लोग खेती करते हैं, है ना, हम लोग का जो घर होता है, ठीक, ये सभी जो है मृदा पे होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, मृदा के ऊपर होता है। चलिए अगला हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों मृदा के निर्माण। ठीक है, मृदा के निर्माण। ठीक, मृदा के निर्माण यानी कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो मृदा का निर्माण जो होता है वो प्यारे बच्चों, जब चट्टाने, ठीक है, जब चट्टाने प्यारे बच्चों टूटते हैं, ठीक है, फूटते हैं, ठीक, जब तक चट्टाने टूटते हैं, फूटते हैं, ठीक है, और उनमें भौतिक भौतिक रासायनिक तथा जैविक तथा जैविक परिवर्तन होने पर, ठीक, जैविक परिवर्तन होने पर मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जब चट्टाने क्या होते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, ठीक, और उन चट्टानों में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कौन सी परिवर्तन होता है, तो भौतिक, रासायनिक, ठीक है, और जैविक परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जैविक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद जो है मृदा का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है मृदा का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ
सेंटीमीटर गहरी, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण होने में, ठीक है, मृदा का निर्माण होने में प्यारे बच्चों लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है, लाखों वर्ष लगते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, कुछ ही सेंटीमीटर गहरा, कुछ ही सेंटीमीटर गहरा, यानी कि कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों लगभग इतना, ठीक है, लगभग इतना मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको जो मृदा का निर्माण समझ में आ गया होगा कि जब चट्टान टूटता है, फूटता है, उसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होता है, तभी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अगला अब हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों मृदा के प्रकार, ठीक है, मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मृदा के 6 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, मृदा मृदा के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है, मृदा के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो इन 6 प्रकार को जो प्यारे बच्चों हम लोग एक एक करके जो बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मृदा क्या होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है और मृदा के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो मृदा के 6 प्रकार को जो प्यारे बच्चों एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है मृदा के प्रकार, ठीक है, मृदा के प्रकार, ठीक है। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, पहला प्रकार पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है प्यारे बच्चों, पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो हिमालय से, ठीक है, ये जिसका जो प्यारे बच्चों इसका जो निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो देखिए कैसे होता है। तो हिमालय से, ठीक है, हिमालय से निकली गई नदी, है ना, निकली गई नदी, हिमालय से निकली गई नदी प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, एवं गंगा नदी, ठीक, एवं गंगा नदी के द्वारा, ठीक है, गंगा नदी के द्वारा द्वारा बहाए गए, ठीक है, बहाए गए गए बहाए गए बहाए गए प्यारे बच्चों बहाए गए मृदा को, ठीक है, मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं प्यारे बच्चों, बहाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, बहाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्यारे बच्चों की जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो हिमालय से जो नदी निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी एवं गंगा नदी, ठीक, तो इन नदी के द्वारा जो है मिट्टी को जो ना बहा कर लाया जाता है, मिट्टी को जो प्यारे बच्चों बहा कर लाया जाता है, ठीक। तो उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, इसका जो प्यारे बच्चों इसका जो रंग होता है, ठीक है, जलोढ़ मृदा का जो रंग होता है प्यारे बच्चों वो भूरा होता है, ठीक, वो कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। प्रमुख फसलें जो उगते हैं, ठीक है, इसमें जो प्रमुख फसल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के जो प्यारे बच्चे प्रमुख फसल होते हैं, ठीक है, प्रमुख फसल जो होते हैं इसमें जलोढ़ मिट्टी में वो होते हैं प्यारे बच्चों गन्ना, ठीक है, गन्ना का होता है प्यारे बच्चों, गन्ना, चावल, ठीक है, गेहूं, ठीक, गेहूं,
गन्ना, चावल, गेहूं, ये सारे फसलें जो है प्रमुख फसलें हैं जिसमें जो है जलोढ़ मिट्टी के द्वारा उपजाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, ये जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना प्यारे बच्चों, ये जो जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी जो होता है प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पुराना, पुराना प्यारे बच्चों, एक होता है पुराना जलोढ़, ठीक है, एक होता है पुराना जलोढ़। ठीक है प्यारे बच्चों, एक होता है पुराना जलोढ़, ठीक, और एक होता है नवीन यानी कि नया जलोढ़ प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए, अब देखिए इस पुराने जलोढ़ में जो है प्यारे बच्चे, इसमें पाया जाता है कंकर। ठीक है, पुराने जलोढ़ में क्या पाया जाता है? कंकर। ठीक है, पुराने जलोढ़ में पाया जाता है कंकर। ठीक, और 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 पाया जाता है प्यारे बच्चों इसमें बांगर, सॉरी, बजरी प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या पाया जाता है? बजरी। ठीक है, इसलिए पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है ना, पुराने जलोढ़ मिट्टी को इसलिए बांगर भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको बांगर? क्योंकि इसमें कंकर और बजरी पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, जलो सॉरी नवीन मिट्टी में प्यारे बच्चों, ठीक है, नवीन मिट्टी में जो है पुराने जलोढ़ से कम मात्रा में होता है। ठीक है, कंकर और बजरी तो होता है प्यारे बच्चों, ठीक, पर ये कण के रूप में होता है। ठीक है, ये जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक, ये कण के रूप में पाए जाते हैं, जो महीन कण होते हैं ना। ठीक, इसमें जो है महीन कण पाए जाते हैं। ठीक, किसके महीन कण पाए जाते हैं? तो कंकड़ और बजरी के। ठीक, इसमें महीन कण पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जाते हैं। ठीक, इसलिए इसलिए इसका नाम जो होता है प्यारे बच्चों, इसलिए इसका नाम जो होता है, ठीक, खादर होता है प्यारे बच्चों। ठीक, क्या होता है इसका नाम? खादर होता है। ठीक है, तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का, एक पुराना जलोढ़, एक नवीन जलोढ़। ठीक है, पुराने जलोढ़ में कंकर और बजरी होता है, और नवीन जलोढ़ में प्यारे बच्चों महीन कण होता है। ठीक है, पुराना जलोढ़ को बांगर के नाम से पुकारा जाता है, और नया जलोढ़ को प्यारे बच्चों खादर के नाम से पुकारा जाता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको जो है ये जलोढ़ मृदा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अब जो हम लोग जो प्यारे बच्चों इसके आगे जो है काली मृदा के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग जो इसके आगे काली मृदा के बारे में समझेंगे। तो प्यारे बच्चों इससे पहले थोड़ा सा, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग जो है काली मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काली मिट्टी ये दूसरा प्रकार का मिट्टी है। ठीक है, काली मिट्टी। ठीक है, इसका एक और नाम है रेगुड़ मृदा। ठीक है, रेगुड़ मृदा या काली मिट्टी या काली मृदा। ठीक है, चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो निर्माण होता है ना, काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मृदा का जो है, मृदा का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ज्वालामुखी के। ठीक है, ज्वालामुखी मुखी के बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट, ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा, लावा का विघटन। ठीक है, विघटन से हो। ठीक, लावा के विघटन से, विघटन से हुआ। ठीक है, विघटन से हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो काली मिट्टी यानी कि रेगुड़ मिट्टी का जो है प्यारे बच्चों जो निर्माण होता है, वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों इसका रंग। ठीक है, इसका रंग, तो इसका रंग काला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, काली मिट्टी का जो रंग होता है वह काला होता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख फसलें हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रमुख फसलें, ठीक, प्रमुख फसलें, ठीक, यानी कि इसमें जो फसल उगते हैं प्यारे बच्चों, वो होता है कपास का। ठीक है, कपास,
गन्ना। ठीक, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों इसका स्थान है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है प्यारे बच्चों, इसका स्थान है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुड़ मृदा क्या होता है। ठीक है, तो रेगुड़ मृदा का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा के विघटन से होता है। ठीक है, इसका रंग काला होता है। इसके जो प्रमुख फसलें होते हैं वो कपास और गन्ने होते हैं। यह महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे शहरों में, राज्यों में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और प्यारे बच्चों ये पूरे भारत में, ठीक है, ये भारत में 6.4 करोड़ करोड़ हेक्टेयर है जगह। ठीक है, हेक्टेयर। ठीक है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर है ना। ये भारत में इसका फैलाव जो है प्यारे बच्चे, इसमें मिट्टी का जो फैलाव है वह 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, और जो जलोढ़ मिट्टी पढ़े थे प्यारे बच्चों, जलोढ़ मिट्टी भी जो है पूरे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर ही है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको जो रेगुड़ मृदा समझ में आ गया होगा। अगला हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, अगला हम लोगों को पढ़ना है लाल एवं, ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी प्यारे बच्चों, लाल एवं पीली मिट्टी क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस मृदा का जो है निर्माण जो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस मृदा का निर्माण जो होता है, ठीक, तो अग्नि चट्टानों, ठीक है, अग्नि चट्टानों, ठीक, अग्नि चट्टानों, ठीक, अग्नि चट्टानों तथा तथा प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर से कम वाले, ठीक, कम वर्षा वाले स्थानों पे होता है। ठीक है, स्थानों पर, ठीक, स्थानों पर प्यारे बच्चों, स्थानों, ठीक, पर होता है। ठीक, ये अग्नि चट्टानों, ठीक, तथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान, सॉरी कम वर्षा वाले क्षेत्र होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्र, ठीक, क्षेत्र में हुआ है। ठीक, क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, चलिए तो अग्नि चट्टान, ठीक, लाल एवं पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों वो कहाँ पे होता है, तो अग्नि चट्टान जहाँ पे होता है और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। ठीक, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, ठीक, लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों वो होता है अग्नि चट्टानों तथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसका जो रंग होता है प्यारे बच्चों, ठीक, इसका रंग जो होता है, ठीक, लोह अंश के कारण, ठीक है, लोह अंश, लोहांश, ठीक है, लोहांश के कारण प्यारे बच्चों, लोहांश के कारण इसका रंग जो होता है प्यारे बच्चों लाल होता है। लोहांश के कारण इसका प्यारे बच्चों, इसका रंग जो होता है ना, रंग लाल होता है प्यारे बच्चों, लाल होता है। ठीक है, ठीक, लौह अंश का मतलब जो लाल एवं पीली मिट्टी होता है प्यारे बच्चों, इसमें लोहे का अंश होता है। ठीक है, इसमें लोहे का अंश होता है, इसलिए इसका रंग जो है वह लाल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों प्रमुख फसलें जो होता है ना, इसके प्रमुख फसल है, ठीक, प्रमुख फसल जो होता है प्यारे बच्चों इसका, तो वो होता है चावल। ठीक है, चावल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, मक्का होता है, मक्का, मूंगफली, मूंगफली,
ठीक, मूंगफली। ठीक, चलिए इसके स्थान प्यारे बच्चों, ये इसके स्थान यानी ये किन राज्यों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्यारे बच्चों तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है प्यारे बच्चों, कर्नाटक में, कर्नाटक, गोवा, इन जैसे राज्यों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश प्यारे बच्चों, ठीक, इन सभी राज्यों में पाया जाता है लाल एवं पीली मिट्टी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको जो है ये लाल एवं पीली मिट्टी भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला हम लोग पढ़ेंगे लेटेराइट मृदा, है ना। ठीक, तो चलिए बच्चों अब हम लोगों का चौथा होगा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी होगा प्यारे बच्चों, लेटेराइट मिट्टी यानी कि मृदा, लेटेराइट मृदा। ठीक है, चलिए देखिए ये लेटेराइट शब्द जो आया है ये ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है, ग्रीक शब्द में लेटर शब्द से, ठीक है, कौन से शब्द से प्यारे बच्चों, लेटर शब्द से। ठीक है, लेटर शब्द से जो है इस लेटराइट को लिया गया है। ठीक, लेट ग्रीक में जो है लेटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों ईट होता है। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, इसका जो अर्थ होता है, ठीक, वो होता है ईट। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि जो प्यारे बच्चों लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, और ये ठीक है निर्माण कैसे होता है लेटराइट मृदा का। तो इस मिट्टी का विकास, ठीक है, इस मिट्टी का प्यारे बच्चों, इस मिट्टी का विकास विकास उच्च तापमान, ठीक, उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले, ठीक है, वर्षा वाले, ठीक, वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक, क्षेत्रों में होता है प्यारे बच्चों, ठीक, क्षेत्रों में होता है। ठीक है, लेटेराइट जो होता है, लेटेराइट मिट्टी जो होता है प्यारे बच्चों, वह जो है उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों इसके प्रमुख फसल, है ना, इसके प्रमुख फसल प्यारे बच्चों, ठीक, लेटराइट के जो होते हैं मृदा के जो प्रमुख फसल है प्यारे बच्चों, ठीक है, प्रमुख फसल वो होते हैं प्यारे बच्चों काजू। ठीक है, इस मिट्टी में उगता है काजू, ठीक है, चाय और कहवा। ठीक है, चलिए इसके जो स्थान है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या है, तो वो है कर्नाटक, कर्नाटक प्यारे बच्चे, ठीक, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए ये सब स्थानों में जो है प्यारे बच्चों लेटेराइट मृदा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा प्यारे बच्चों। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, चलिए तो ये इस प्रकार की मिट्टी प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो मिट्टी होती है प्यारे बच्चों, इस प्रकार की मिट्टी, ठीक, मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी लंबी, ठीक है, लंबी शुष्क ऋतु, ठीक, लंबी शुष्क ऋतु, ठीक, लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, अल्प वर्षा मतलब जहां थोड़ा सा वर्षा, है ना, अल्प वर्षा, ठीक, ह्यूमस रहित, ठीक, ह्यूमस मस रहित रहित, ठीक है, और बालुई, ठीक है, जिसमें बालू रहा, है ना, बालुई मिट्टी, बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक, मिट्टी वाले क्षेत्रों में, ठीक, क्षेत्रों में विकसित होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रों में विकसित
होता है। ठीक है, विकसित होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, विकसित होता है। ठीक, तो मरुस्थलीय मृदा जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी जो होते हैं ना, मतलब इस जो होता है मरुस्थलीय मृदा का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, पाया नहीं जाता बल्कि निर्माण जो होता है वह लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में इसका क्या होता है, विकसित होता है ना। ये जो है मरुस्थलीय मृदा का विकसित होता है। ठीक है, चलिए इसका जो स्थान है प्यारे बच्चों, इसका जो स्थान है वो है प्यारे बच्चों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, कच्छ में। ठीक है, कच्छ। चलिए, ठीक है, चलिए पांचवा है प्यारे बच्चों, पांचवा है। ठीक, अब लास्ट हम लोगों का बच गया है प्यारे बच्चों, लास्ट मृदा बच गया है। लास्ट मृदा प्यारे बच्चों पर्वतीय मृदा। ठीक है, पर्वतीय मृदा। तो इसको भी जो लास्ट वाला को भी जो हम लोग जो प्यारे बच्चों अभी पढ़ लेंगे। चलिए, अच्छा, तो ये हमारा आखिरी मृदा है पर्वतीय, पर्वतीय मृदा प्यारे बच्चों। ठीक है, पर्वतीय मृदा। ठीक, तो यह मृदा जो होता है प्यारे बच्चों, यह मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों, यह मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक, यह मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख फसल है प्यारे बच्चे, ठीक, इसके प्रमुख फसल जो है प्यारे बच्चे, इसके प्रमुख फसल, ठीक है, फसल वो होते हैं, ठीक, वो है प्यारे बच्चों फलों के बागान। ठीक, फलों के बागान, आलू, ठीक, आलू, ठीक, और चावल। ठीक है, चावल। इन मिट्टी में जो है प्यारे बच्चों जो पर्वतीय मृदा होता है, इसमें फलों के बागान, आलू और चावल पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको जो है पर्वतीय सॉरी मृदा के प्रकार जो है प्यारे बच्चों, मृदा के प्रकार जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी जो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें। ठीक है।